हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी लैब पर। अगर आप में से कोई भी साथी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और लाइव क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं कि रेलवे एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल के लिए, उसमें हम लोगों को जहाँ पे बहुत कंपटीशन है वहां पे हम कैसे फाइट करें। देखो सॉरी, ये बात सत्य है कि पिछली बार की तुलना में वैकेंसी इस बार काफी कम है, यानी कि 1/3 के आसपास है। पिछली बार जो है 35,000 वैकेंसी आपको देखने को मिली थी और इस बार 11,558 वैकेंसी जो अब तक है। हो सकता है ये बढ़ भी जाए, लेकिन अभी तक यही है। तो देखो, आप लोगों को कुछ कुछ जोन तो ऐसे मिल रहे हैं जहां पे कुल मिला के 15, 20, 25, 30, 40 वैकेंसियां हैं। तो जाहिर सी बात है, वहां पे सिर्फ वही बच्चे फॉर्म भरेंगे जिनकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की है। ऐसा नहीं है कि एवरेज तैयारी वाला बच्चा 50 सीट में से या 100 सीट में से मतलब ले पाए सिलेक्शन, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोगों को जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा है, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा है आपको बहुत शानदार लेवल की मेहनत करनी है। ये भूल जाओ कि कितनी पोस्ट है, कितनी सीट है क्या नहीं। आप सब कुछ भूल करके अपना 100% अपनी तैयारी के अंदर दें। जो बच्चे कोलकाता, मुंबई जैसे जोन भरे हुए हैं, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि उनका सिलेक्शन तो निश्चित ही है। और जो कम सीट वाले जोन से फॉर्म भरे हैं, ये भी निश्चित नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं ही होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोलकाता मुंबई की भी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। तो इसलिए ये आप लोग बिल्कुल भी ना सोचें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो। अच्छा, क्या एग्जामिनेशन स्कीम होती है इसके बारे में जान लेते हैं। आपको बताया कि आप लोगों को CBT 1, CBT 2, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट या फिर CBAT टेस्ट, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो CBT 1 के अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होती है। तो यहाँ पे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जीएस के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं 100 नंबर के। आप टारगेट करें, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो एटलीस्ट 80 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए, क्योंकि अब जो स्कोर है वो आपका परसेंटाइल जो बनेंगे उस पे आपका अब नॉर्मलाइज स्कोर बना करेगा। पहले नॉर्मल स्कोर डायरेक्ट जो आता था रो स्कोर, उससे नॉर्मलाइज बनाते थे, अब आपका परसेंटाइल स्कोर बनेगा। परसेंटाइल की क्या कहानी, ये मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगा। तो इसके बाद में आप जिसको पास कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो आपको 15 गुना बच्चे, जैसे जितनी वैकेंसी है, जैसे मान लो आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर 8100 समथिंग वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका 15 गुना, यानी कि लगभग 1,20,000 लोगों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी छटनी हो जाएगी, क्योंकि लगभग 50-60 लाख के आसपास फॉर्म अगर होंगे या 30-40 लाख भी फॉर्म होंगे, तो उसमें से इतने लोगों को निकाल लेना पहले ही छटनी हो जाएगी। और उसके बाद CBT 2 जो है वो 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि अगर 8,000 वैकेंसी है तो लगभग 64,000 या 60,000 के आसपास जो है इसमें से फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। आगे इनके और जो चीजें हैं वो होने वाली हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका मैथ रीजनिंग 35-35 हो जाएगा और 50 नंबर का जीएस हो जाएगा। 120 है, तो इसमें भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, मैक्सिमम स्कोर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और एक चीज ध्यान रखें, आपको यहाँ सिलेक्शन लेने के लिए तीनों चीज पर कमांड अच्छी होनी ही चाहिए। और एट लीस्ट कम से कम मैथ और रीजनिंग में तो ऐसा होना चाहिए आपके साथ में कि सर नंबर नहीं कटेगा एक भी, यानी कि 90% प्लस स्कोर आप मैथ रीजनिंग में करेंगे, क्योंकि जीएस बहुत ज्यादा अच्छा हर किसी का नहीं होता है। अगर एवरेज देखा जाए तो बहुत नॉर्मल सा ही रहता है, बहुत का तो वीक ही होता है और कुछ का एवरेज होता है, तो बहुत अच्छा ज्यादा लोगों का नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये टारगेट रखना है कि आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छी बनानी है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए सबसे पहला काम आपका होना चाहिए मेरे भाई, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बिना सिलेबस कंप्लीट किए ही मॉक टेस्ट लगाते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमारा स्कोर नहीं आ रहा है, हम डिप्रेस्ड हो गए, ये हो गए। भाई, जब आप कोई मैराथन भागते हो या आप कोई भी काम करते हो तो उससे पहले 1-2 बार उसकी प्रैक्टिस करते हो ना। और यहाँ तो इतना कंपटीशन है, तो यहाँ तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आप पहले युद्ध भूमि में उतरे हैं, तो आप युद्ध के जो शस्त्र हैं, हथियार हैं, उनको चलाना तो सीखें, तभी तो आप जाओगे उनसे युद्ध करने के लिए। तो आप पहले उनको सीखें। चाहे आप इसको एक साथ शुरू कर लें, चाहे आप एक एक करके निपटा दें, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट एक साथ शुरू कर लें। जैसे मैथ्स और रीजनिंग है, टॉपिक वाइज मान लो आपने 1 घंटा इसको दिया,
एक टॉपिक पढ़ा, 1 घंटा इसको दिया, एक टॉपिक पढ़ा, और दोनों की प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस पे करनी है। आधा घंटा 1 घंटा आपको और देना है, यानी कि 3 से 4 घंटे आपको इन दोनों सब्जेक्ट पे देना शुरू कर देना है। और उसके बाद में आपको जैसे ही थोड़ा सा इनमें कंफर्ट लगे, अब किसी को 3 घंटे लगे, किसी को 4, किसी को 5, जैसा जिसका लेवल अभी होगा। किसी का लेवल मैथ्स का अच्छा है तो उसको हो सकता है कि 2 ढाई 3 घंटे में ये सारी चीजें हो जाएं उससे अच्छे से, और किसी का लेवल वीक है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब मिनिमम आपको अभी 2 सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग लेवल पर स्टार्ट कर देने हैं। और अगर आपका ठीक ठाक इन दोनों में कमांड है तो साथ ही साथ आप जीएस को भी स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आप 10-5 दिन के बाद जीएस को स्टार्ट कर लें, जैसी आपकी इच्छा हो। तो जीएस को भी आप स्टार्ट करेंगे तो सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं आपको समझने हैं कि क्या आता है, किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, मैं सारी चीजें आपको आगे समझा देता हूं। तो सबसे पहले अपना क्या है, कंप्लीट सिलेबस करना है। उसके बाद में उसके बाद में आता है भैया रिवीजन। यहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं, सिलेबस कर भी लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं। जैसे आपने मैथ के 3 टॉपिक पढ़ लिए, पहले उन तीनों टॉपिक का एक साथ रिवीजन कीजिए। सर रिवीजन का मतलब क्या है बताइए। रिवीजन का मतलब बच्चा नहीं समझ पा रहा है। रिवीजन का मतलब यह है कि आप उन तीनों चैप्टर जो भी आपने पढ़े हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनके मिक्स क्वेश्चन या तो करें या फिर उनके ऐसे क्वेश्चंस करें जहां पे सारे टाइप कवर हो जाए। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाए जिसमें आपके सवाल आए हुए हों, और रैंडमली आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा करें जो आपको मुश्किल लगते हों, वो वाले क्वेश्चन। अगर वो आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो मतलब आपका सब कुछ ठीक ठाक है। फिर 3 टॉपिक आपने और पढ़ लिए तो 6 के 6 चैप्टर के क्वेश्चंस आप करके देखें। इसी से आपको पता चलेगा कि भैया आपने जो पढ़ा है वो टाइम वेस्ट किया है या उसका कुछ फायदा भी हुआ है। इसी तरह रीजनिंग में भी करें। जीएस के लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग रहेगी, इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। आरआरबी ने जो हमें सिलेबस दिया है वो ये दिया है, जो कि अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। इसको देख करके अगर आप तैयारी करोगे ना तो काफी सारी चीजें होती हैं जो एक्स्ट्रा पूछता है, इसमें वो सारी चीजें कवर नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज। देखो ये जो चीज है ना, यहाँ से नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन, 30 क्वेश्चन अगर आपकी सीबीटी में आएंगे तो आप ये मान के चलें कि कम से कम 6 क्वेश्चन आपको यहाँ इन तीनों से देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम से 2-3, सिंप्लीफिकेशन से 2-3, और यहाँ का जो सिंप्लीफिकेशन है ना रेलवे का, थोड़ा सा अलग होता है, उससे कुछ अलग अलग वैरायटी के नए क्वेश्चन होते हैं। मैं 1 बजे आप लोगों को डेली क्लास करवा रहा हूँ इसी चैनल पर, तो इस समय आकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे पूरा मैथ्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डेली चल रहा फाउंडेशन क्लास है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो कभी भी ज्वाइन करे बच्चा वो पुरानी क्लास से स्टार्ट करके देख सकता है, और उन क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आपको साथ ही साथ में देता रहता हूँ। तो जो बच्चा अभी मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, अमित सर लैब टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, बाकी आप सर्च करके भी जुड़ सकते हो। उसके बाद में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई, यहां से अगर मैं मिला लूं तो कम से कम आप मान के चलें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, यहां से भी आपको 6 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे। यानी कि अगर मैं सिर्फ ये टॉपिक बना लूं, ये परसेंटेज और इंटरेस्ट वाले टॉपिक मिला लूं, और इसके अंदर मैं आपका मेंसुरेशन वाला मिला लूं, तो लगभग आप लोगों का आधा कवर हो जाता है मैथ्स। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप पूछते हो ना कौन सा है, तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं इसके अंदर। बाकी देखो एवरेज से भी 1 से 2 सवाल आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। रेशो से आपको 1 सवाल मिलेगा, एज से, पार्टनरशिप से, इन तीनों से आपको मिला करके 2 सवाल या 3 सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। ये सब मिक्सचर, एलिगेशन, रेशो, ये सब मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आपको एक आध सवाल टाइम डिस्टेंस का, है ना, उसमें बोट एंड स्ट्रीम भी आ गया, और इसका आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बाकी एडवांस मैथ में अगर अपने देखें तो एलजेब्रा से आपको बेसिक सा 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ट्रिग्नोमेट्री से आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस जो है वहां से 1 क्वेश्चन मिल जाएगा, ज्योमेट्री से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, मेंसुरेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो होता है मीन मीडियन मोड, वहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस है। आप क्या करेंगे, पहले टॉपिक से, जैसे मैंने जो पढ़ाया है ना, इस पे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, नंबर सिस्टम से स्टार्ट कराया और 15-20 हजार बच्चों ने उसको देख भी लिया 1 महीने में। तो आप भी उसी का हिस्सा बने, और वहां से देखना चाहते हो वहां से, या फिर हमारे पेड कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज में थोड़ा सा और डिटेल में होता है और एक बेसिक बच्चे के लिए ज्यादा ईजी होता है, तो वहां पे भी आप तैयारी कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कैसे ज्वाइन कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिलते, मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या वेटेज रहेगा।
और ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, लेकिन रीजनिंग का सिलेबस जो ये है इसको मैंने थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया। यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दो तरह की रीजनिंग आती है। 30 क्वेश्चन आपको सीबीटी 1 में मिलेंगे, 35 क्वेश्चन आपको सीबीटी 2 में मिलेंगे। तो ये आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नॉर्मल जो एसएससी में रीजनिंग आती है लगभग वैसी ही है, कुछ इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो एड ऑन हो जाता है, तो वो अपने देख लेंगे। एनालॉजी हो गया, ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया है ना, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, और आपका कोज एंड इफेक्ट हो गया। ये जो लॉजिकल रीजनिंग है इसका पार्ट इसमें ठीक ठाक आता है, मेंस में ज्यादा आता है। वेन डायग्राम हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन हो गया, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, डाइस क्यूब हो गया, वर्ड अरेंजमेंट हो गया, कैलेंडर और क्लॉक हो गए। ये आपका नॉन वर्बल वाला पार्ट आ गया है ना। सीरीज आ गई नॉन वर्बल में, काउंटिंग फिगर आ गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग आ गया, एम्बेडेड फिगर आ गया, कंप्लीट द फिगर आ गया, और वाटर और मिरर इमेज आपके यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आपको सारी चीजें एसएससी वाली पढ़नी है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जीएस का ये सिलेबस देखोगे तो आपका दिमाग वैसे ही घूम जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में अलग अलग बता देता हूँ। देखो ज्यादा क्या आता है जीएस में, ये 30 सवाल जो आए हुए हैं ना आपके, उसका मैंने वो किया है। जैसे कि पूरी की पूरी 133 शिफ्ट हुई थी पिछली बार जब एनटीपीसी 2021 में 40 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 5320 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर जीएस के आए थे, जिसमें से स्टैटिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्टैटिक सबसे ज्यादा, यानी कि आप मान लो कि 40 में से लगभग 25% यानी कि 10, ये एवरेज है हर शिफ्ट का कितने सवाल आए थे, तो 10 सवाल का एवरेज यहाँ पे बनता है। एवरेज क्वेश्चन पर शिफ्ट में जो आए थे वो ये है 10। ठीक है, इसी तरह है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक, ये आप लोगों का आधा जीएस कवर कर लेते हैं। आधा जीएस आप लोगों का ये कवर कर लेते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे 5000 में से लगभग लगभग मतलब 3000 के आसपास क्वेश्चन इन्हीं से आए थे। और साइंस के बारे में एक मिथ है कि साइंस बहुत ज्यादा आती है रेलवे में, भाई साहब आती है, लेकिन वो ग्रुप डी में ज्यादा आती है। बाकी आपका नॉर्मल 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एसएससी में भी मिलते हैं, सब में मिलते हैं। करंट अफेयर में आपको 4 क्वेश्चन के आसपास, पॉलिटी में आपको, ये पिछली बार का डेटा है, इस बार चेंज भी हो सकता है, बाकी नॉर्मल लगभग इतना ही रहेगा। कंप्यूटर में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन, तो एवरेज यही है। तो इसको भी आप क्या करें, या तो स्टैटिक आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टैटिक आप स्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद में हिस्ट्री ज्योग्राफी को पढ़िए, फिर साइंस को पढ़िए। करंट के लिए मैं आपको बता दूंगा, बड़ी बड़ी क्लासेस आप अगर देखेंगे तो आपको एक साथ बल्क में इसका रिवीजन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चा, मैंने आपको ये चीज समझाई है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करो। यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म को लगता है तो वहां से कर लो, पेड एप्लीकेशन बैच किसी का पसंद है तो वहां से लेके करो। लेकिन आप ये टारगेट रखो कि 6 महीने में अब से पेपर हो जाएगा, तो आप 3 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें, मैक्सिमम 4। और उसके बाद में आपको ताबड़तोड़ मॉक टेस्ट लगाने हैं, यही सिलेक्शन लेने का तरीका है। अगर आपने सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा, मॉक टेस्ट अच्छे से लगा नहीं पाओगे, तो फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन तक जाना है, तो कट ऑफ से 2-4 नंबर का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। बाकी मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि मेरी क्लास चलती है 1:15 पे डेली इसी चैनल पे, पूरा मैथ फाउंडेशन कोर्स है। अगर आपको वहां से लगता है चीजें समझ में आ रही है तो आप वहां से कर लो। इसी तरह से रीजनिंग और जीएस की क्लास भी इस चैनल पर चलती है ना। उसके बाद में अगर आप पेड एप्लीकेशन बैचेस की बात करें तो आपको यहाँ पर जो है ना, अगर रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के लिए आपको एक महापैक का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर 1 साल या 2 साल की वैलिडिटी वाले महापैक मिल जाते हैं, जिसमें जितने भी कोर्सेज आगे आएंगे, जैसे फाउंडेशन कोर्स अभी चल रहा है मान लो, उसके बाद में लास्ट में आपका रिवीजन करना है, रिवीजन कोर्स आ गया, या फिर लास्ट में 1 महीने के अंदर क्रैश कोर्स पूरा रिवीजन करना है, तो वो सारे कोर्सेज जितने भी आएंगे ग्रुप डी के, एएलपी के, टेक्नीशियन के, वो सारे आपको उसी में मिल जाएंगे, आपको अलग से कुछ भी परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो लगभग ये आप लोगों का 3000 रुपए के आसपास में ये पूरा महापैक आपको मिल जाता है। सिंगल बैचेस की तरफ जाएं तो अभी सबसे जो लेटेस्ट बैच चल रहा है वो है जंक्शन बॉक्स, तो इसके अंदर आप लोग सिंगल बैच भी ले सकते हो। इसमें क्या है, महापैक में आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। तो कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं। आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, lab.live लिखना है, या फिर प्ले स्टोर से स्टडी लैब की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कट करके और यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे महापैक आपको दिखाई दे रहा है, रेलवे महापैक, ये आपने इस पे क्लिक किया, एक्सप्लोर किया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको ओके करके, और उसके अंदर एक डिस्काउंट कोड आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई डिस्काउंट कोड है, तो डिस्काउंट कोड में आपको लिख देना है LAB276। ठीक है, इसके साथ में आपको जो भी उस समय पे आप लोगे, जो मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। सिंगल बैच आपको चाहिए तो सिंगल बैच भी मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे आप जाओगे लाइव कोर्सेज पे, लाइव कोर्सेज पे जंक्शन बॉक्स सबसे बेस्ट है रेलवे के लिए, इसको एनरोल करके अपना डिस्काउंट कोड लगा के ले सकते हो। आपको ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए तो 1 लैब है,
ये आपका 6 मंथ का और 1 ईयर के पास है, जो कि आपको सभी के सभी जो टेस्ट हैं वो आप इसमें दे सकते हो। चैप्टर वाइज भी है सारे, 1 लाख प्लस क्वेश्चन है। तो ये आपको 299 में यहाँ पे 6 मंथ का और ये 449 में आपको 1 ईयर का मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर amit@yourclasses.in, या फिर टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, अमित सर लैब, ये आपका टेलीग्राम है। यहाँ आप इसको सर्च करके या स्कैन करके या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़ सकते हो। और आप मुझे यहाँ पर पर्सनली मैसेज करके भी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। बाकी जो मैंने आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज बताई है, सॉरी जो मैंने आपको फ्री सीरीज बताई है वो ये है। इसके अंदर देखो नंबर सिस्टम की पहली क्लास से एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, तो ये वाईटी पे जाके आप देखेंगे। इसके अलावा मेरी एक सीरीज चलती है कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, डेली 25-30 मिनट का सेशन होता है शून्य के नाम से। तो ये 9 बजे डेली एसएससी लैब के चैनल पर होती है। इस सीरीज में भी अगर आप आओगे तो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी कोई आपकी क्वेरी अगर रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। ठीक है, और जो बच्चा भी इसको यहां तक देखते हुए पहुंचा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।